हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, राम राम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो। साथियों देखिए जी, ये कार्ड निकल के आया है आज। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके जीवन में कौन सी खुशखबरी आ रही है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। मैंने पहले यही सोचा था, जो मेरा कार्ड पहला गिरेगा उसी विषय के ऊपर मैं करने वाली हूँ। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, ये नंबर 8 का साल है और इसमें जिसमें अब तक जितनी मेहनत करी उतना फल उसको मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे जिन लोगों को अपने परिवार में बढ़ंतरी चाहिए, उनकी बढ़ंतरी है। जिन लोगों को अभी तक संतान नहीं हुई है, उनको संतान हो जाएगी ये साल में। और ये भी हो सकता है कि वो कुछ ही दिनों में कंसीव कर लें, या जिनको नहीं मालूम था कि भी वो प्रेग्नेंट हैं, उनको ये मालूम पड़ जाएगा। और जिन लोगों को काम नहीं चल रहा था, उनका काम भी चलेगा। और जिन लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी, उन लोगों की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। जो इस रीडिंग तक पहुंचेगा उसे उन लोगों का तो फायदा होने ही वाला है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो उन लोगों का भला होने ही वाला है। आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने इस तरह की एनर्जी डाली है, प्रार्थना डाली है, अपनी भावना डाली है, एंजल से मैंने आशीर्वाद मांगा है। क्यों मांगा है? क्योंकि अभी आपको मालूम है कि फुल मून की एनर्जी हमारे पास आ रही है। अब फुल मून पे आप जो भी रेमेडी करते हैं, जो भी रिचुअल करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, वो जरूर पूरी होती हैं। इन्हीं सभी के आधार पर मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि अभी गुप्त नवरात्रे खत्म होकर के गए हैं और आ रहा है होली का समय। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि होली के आसपास कितनी तरह की एनर्जियां होने लगती हैं, मालूम है ना। और होली के बाद से ही हमारे हिंदू लोगों के हिसाब से हमारा नया कैलेंडर, नया साल चालू होता है होली के बाद में। जैसे कि नवरात्रे भी आने वाले हैं, जो नवरात्रे सभी लोग, संसारी लोग, पारिवारिक लोग करते हैं। 2 नवरात्रे हमारे मतलब खास लोग करते हैं, और दो नवरात्रे हमारे जो आम लोगों के लिए रहते हैं वो होते हैं। तो जी, आप लोग तैयार हो जाइए। हम ये देख रहे हैं कौन सी ब्लेसिंग आ रही है विद फुल मून आप लोगों के जीवन में। ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो पहली बार जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो हैं हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर व्यूअर्स, देखिए अब तो ठंडी खत्म हो रही है और आपको अब दिन भी बड़े होने लगे हैं, तो काम तो आप लोगों का हो ही जाता होगा। प्लीज आप लोग देखिए, और आप किस विषय पर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। ओके जी। यहाँ पे अगर किसी को सलूशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हैं। इसका कोई प्राइस नहीं है। मैं चाहूंगी कि मेरी इस अकल से आप लोगों को फायदा हो। जो यहाँ पे बताया जाएगा, जो आपकी एनर्जी रहेगी, उसी से ही मैं यहाँ पे बताती हूँ। ओके जी। एक बार और मैं सफल करती हूँ। बाउंड्री सेट करने के लिए आया यहाँ पर। तो देखते हैं जी, ये फुल मून आप लोगों के लिए क्या लेके आया है। एनर्जी तो मुझे काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव है और कार्ड भी करीब करीब सभी सीधे ही गिरे हैं। तो जी, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने तो भैया दुख तो बहुत उठाए हैं। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा। हिचकी जरूर लगती है मेरे को रीडिंग करने के टाइम पे।
देखिए जी, जो आप बोए आए हैं वो तो फसल आपको काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान भी वो नहीं दे सकता जो हमें चाहिए। वो भी यही बोलता है कि तूने मुझे क्या दिया। ठीक है जी, एफर्ट लगाने पड़ते हैं ना, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। अब आप सोचते रहेंगे इस तरह से तो कैसे काम चलेगा। अब ये बहुत ज्यादा निराशा देखी है भैया आपने तो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आदमी ये रीडिंग देख रहा है, बहुत ज्यादा अपमान की एनर्जी सहन करी है इन्होंने, बहुत तकलीफ उठाई है। किसी पर इन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, बहुत मेहनत करी थी, चाहे वो आपके रिश्तों में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी चीज में होने दो जी आपका, चाहे आपकी तबीयत को लेकर के हो। आपने बहुत कोशिश करी, मेहनत बहुत ज्यादा करी है। रिश्तों को, यहाँ पे मेरे को रिश्तों में ही गड़बड़ ज्यादा दिखाई दे रही है, रिश्तों में, रिलेशनशिप में ही गड़बड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने भी, जिनके भी रिश्ते में ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है गलत फहमियां, इल्यूजन, एनर्जी एकदम ही आपकी इतनी वो है, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। अब जब आंख बंद करके अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो जी गड़बड़ तो होनी निश्चित है। उसकी वजह से आपसे घर छूटा, द्वार छूटा, बैराग की जैसी स्थिति हो गई है। मेहनत बहुत करी आपने अपने रिश्ते के ऊपर, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे किसी की शादीशुदा जिंदगी हो। कोशिश तो बहुत करी है उसने, लेकिन कामयाब नहीं हुई। कितने लोगों को तो अभी तत्काल घर से बाहर जाना पड़ रहा है। सोचना, घाटा, हर तरह का नुकसान, शारीरिक, मानसिक, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत टॉर्चर हुआ है आप लोगों के साथ में। बैलेंस, बाप रे, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 8 महीने, 8 साल से भी ज्यादा, 8 9 और 10 से लेकर के 8 और 10 और 12 साल का यहाँ पे किसी का रिलेशन बहुत खतरे में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये किस लिए हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि आंख बंद करके भरोसा किया है। और यहाँ पे जो फीमेल है उसने एकदम मतलब वो किया है, और जो यहाँ पे मेल एनर्जी है उसके साथ में भी बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुई है। कभी समय ने साथ नहीं दिया है, कभी घर वालों ने साथ नहीं दिया है, कभी उसका काम बरोबर नहीं चला है, कभी इतनी टेंशन होने के बावजूद ही उसने कुछ आर्गुमेंट कर दिया है। और मेहनत कर रहा है तो पैसे नहीं मिल रहे हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं, और कितनी मेहनत करो और कितनी मेहनत करूं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि भी आप करते करते आपका हाल बेहाल हो गया, ना टाइम पे खाना है ना पीना है, सिर में दर्द की शिकायत, माइग्रेन की शिकायत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि भी आप, अगर आप पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आपको टावरी मूवमेंट दिखाई देता है, और आप पिछली बातों को जब यहाँ पे याद करते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है आपको। इतनी स्ट्रगल उठाई है आपने कि भैया खाने पीने और कपड़े लत्ते के हर चीज की आपको तकलीफ है। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आप ये सोच लीजिए कि आपके बच्चों ने भी तकलीफ उठाई है और आपने भी तकलीफ उठाई है। समझे जी? यहाँ पे मैंने बैचलर का, टीनेज का और परिवार वालों की स्थिति मुझे यहाँ पे इस तरह की दिखाई दे रही है। जिनका रिलेशनशिप है उनका तो जो है ही है, जो भी है फाइनल हो जाएगा उनका, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ उनकी लापरवाहियां हैं, कुछ पैसे को लेकर है,
और कुछ देखने सुनने कहने में भी फर्क पड़ा इधर, जिसकी वजह से बैलेंस खराब हो गया है बहुत ज्यादा। तो जाना और जाना ही दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। एक कार्ड हो रहा है इसके नीचे, ओहो देखो धोखा, ओहो हो धोखा तो हुआ, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, धोखा धोखा बहुत हुआ है जी। क्या बताऊं, आजकल किसी का माथे पे तो लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको साइन ना देता हो कि भैया आपके साथ में क्या होने वाला। तो पूर्णमासी की एनर्जी आ रही है इसके अंदर में। तो जी जब तक वैराग नहीं आएगा, जब तक आप भगवान की तरफ नहीं मुड़ेंगे, हो सकता है कि ये आपकी जर्नी ही ना हो। अब क्यों आपसे आपका प्यार दूर हो गया, क्यों आपसे आपका परिवार दूर हो गया, इसका भी कुछ कारण होगा। एक दूसरे से लेसन लेने के लिए भी जीवन में ये कार्मिक रिश्ते आते हैं। यहाँ पे है लेडीज है और बच्चा है। ये भी हो सकता है कि भी कोरोना के दरमियान या अभी हाल में ही किसी के घर में कोई एक्सपायर हुआ हो और परिवार से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बच्चा बीमार हो या पैर में चोट लगी हो या चलने फिरने में असमर्थ हो, उसके भी परेशानियां बढ़ ही रही हैं आगे आगे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट्स भी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन जैसे कहते हैं कि भी फुल मून के बाद में एनर्जी चेंज होती है। आज एक रात की बात मैं बता रही हूँ कि अमावस्या के बाद में जो दिन आते हैं, जिस तरह से चांद बढ़ता है उस तरह से आपका रिचुअल बढ़ता है। और जब पूर्णमासी आती है तो पूर्णमासी के बाद में चांद घटता है, तो वैसे वैसे ही आपका वो सब घटता है। आप बोलेंगे पूर्णमासी का चांद तो पूरा होता है, पूरा होता है एक दिन के लिए, उसके बाद में तो वो घटने ही लगता है ना। इसलिए ये हिसाब किताब थोड़ा उल्टा है और इसको लोग बात करने में भूल जाते हैं और अफर्मेशन लिखने में गलती कर देते हैं। ओके, तो जितनी भी आपने अब तक स्ट्रगल करी है, अगर आपने अपना रोल, अपना कर्तव्य, अपना जो भी एफर्ट लगाया आपने पूरी ईमानदारी से अगर लगाया है, तो जी आपको अब उसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आपने इतना पापड़ बेलने के बाद में बाउंड्री सेट कर लिया, आपको समझ में आ गया है कोई नहीं है मेरा, जो काम करना है मुझे खुद ही करना है, काम भी करना है तो मुझे खुद के ऊपर ही करना है, मुझे विश्वास नहीं करना मुझे किसी के ऊपर आंख बंद करके। पार्टनर आपके साथ में ही है, किसी का पार्टनर है नहीं और किसी के पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया और किसी का पार्टनर उसके साथ है। 3 तरह के मैंने यहाँ पे एनर्जी गैस करी है। अच्छा, अब आ जाइए जो कि परिवार वाले हैं। परिवार वाले के लिए क्या रेमेडी निकल के आ रही है? परिवार वालों के लिए निकल के आ रही है कि भी इस पूर्णमासी में आपके पूर्वज आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपने जो इतनी स्ट्रगल करी है, उस बीच में आपने इनको कितनी बार ग्रेटिट्यूड किया, आपने कितनी बार याद किया, क्यों नहीं किया। तो ये भी हो सकता है कि ये इनका प्रकोप हो, क्योंकि यहाँ पे एक जगह भी नहीं दिखाई दे रहा है आपने भगवान को याद किया है या आपने अपने एंसेस्टर को याद किया है। तो याद करो ना भाई, याद करो। अगर आप गुरुमुख हैं तो आप गुरु को भी नहीं याद करते हैं, आप प्रार्थना भी नहीं करते हैं, तो करिए। इसीलिए यहाँ पे ये पूरी ये जो लाइन आई है रेमेडी की आई है, यहाँ पे आपका ये साइकिल पूरा हो रहा है दुखों का। पूर्णमासी के बाद में एनर्जी चेंज हो रही है, किनकी? एयर साइन वालों की, अर्थ साइन वालों की और वाटर साइन वालों की, समझे जी, और है फायर साइन वालों की।
चारों ही साइन के ऊपर किसी ना किसी तरह से इफेक्ट हो रहा है। ज्यादा करके एयर वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, देख रहे हैं ना, एयर वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर, समझे जी। वो उनका तो कुछ ऐसा भारी नुकसान हो गया है कि बहुत ज्यादा जी रहे हैं लेकिन जीने की स्थिति नहीं है उनकी। और जो है फायर साइन वाले, वो तो बेचारे मेहनत ही करते करते परेशान हैं। और यही हाल है यहाँ पर अर्थ साइन वालों का, मेहनत करते करते फल नहीं मिल रहा है, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता मैं अब मेरे लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा है। और यही हाल है यहाँ पर वाटर साइन वालों के लिए कि मैं कहाँ चला जाऊं, भाग जाऊं, निकल जाऊं, ये तो मैदान छोड़ने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। तो भैया घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत। जिस तरह से ये टावर मूवमेंट आया है आपके जीवन में, आपका समय बदलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जब अंधेरी रात के बाद ही दिन निकलता है ना, यहाँ भी रात ही है, यहाँ भी रात ही है। जितनी काली रात होगी उतना उजला आपका सवेरा होगा। सवेरा जब होगा जब आप अपने गुरु की आज्ञा में चलेंगे, आपके पास प्रार्थना होंगी, आपके पास में कुछ दान पुण्य की पुण्याई होगी, आपके ऊपर आपके सितारे मेहरबान होंगे, भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बरसेगा, आपके माता पिता और एंसेस्टर की आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपके जो पार्टनर हैं उनका आपने सच में दिल नहीं दुखाया होगा तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपके लव वंस का आपने दिल नहीं दुखाया होगा तो वापिस लौट के आपके पास आएगा। जो पैसा आपका बर्बाद हुआ है, नुकसान हुआ है, आपको मेहनत से करते करते पैसा नहीं मिला, वो पैसा भी आपके पास वापिस आएगा। लेकिन रास्ते तो आप ही को खोलने हैं, रास्ते आपको ही खोलने हैं। सबसे पहले तो आप खुद को कोसना बंद कीजिए और दूसरों को भी कोसना बंद कीजिए। खुश रहिए, जो भी काम है आपके पास में उसको मन लगा के करो, भगवान से मांगो, सारी दुनिया को देने वाला वही है। अपने एंसेस्टरों को, अपने माता पिता को गालियां देना बंद करो, समझे जी। जो समय है आज है, अभी है, ऑन द स्पॉट आप एक्शन लीजिए, जब ही आपका भला होगा। यही कह रहा है ये आने वाला फुल मून, और यही है आपकी एनर्जी। कलेक्टिव रीडिंग में आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप दुखी हैं, आपकी तबीयत खराब है, लोग आपके साथ में वादा करते हैं तो भूल जाते हैं, आपने पूरी जिंदगी दांव पे लगा रखी है, ठीक है आपने लगा रखी है, आप यहाँ तक ईमानदार हैं, इसका फल मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। आपके भी दिन बदलेंगे, आपको भी प्यार मिलेगा, आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको भी पावर मिलेगी, आपको भी मन की शांति मिलेगी। लेकिन उसके लिए बस एक कदम और चलना है, आपको एक कदम और आगे बढ़ाना है, विश्वास रखना है इस परमात्मा पे, अपनी प्रार्थना पे, अपने नसीब पे, खुद पे भरोसा रखिए, खुद को काम करिए, खुद को शांत करिए, तो आपका काम जरूर बनेगा। ठीक है जी। तो देखते हैं अंजल क्या कह रहे हैं। देखो कितनी लोर बढ़ गई है दिए की। आज इसी के लिए मैंने ये कैंडल ऐसे ओपन जलाई है करके, ताकि फुल मून की एनर्जी अच्छे से हो सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही ज्यादा निराश बैठा हुआ देख रहा है। भैया आप ऐसे अपना दिल छोटा ना करें, हर काली रात का दिन होता है, बस प्रयास करते रहो। गुड न्यूज आने वाली, मैंने बोला ना यहाँ पे गुड न्यूज आने वाली है। जिनके घर में बच्चे नहीं हुए, बच्चा होगा उनका जरूर। ये उल्टा है पावर और मर्ज, मतलब आपको शो अप नहीं करना ज्यादा, कंफर्ट जोन में से निकलिए, प्यार से रहिए और पॉजिटिव चेंज लेके आइए। जो जो बोला देखो वही कार्ड निकल के आ रहे हैं। और पेशेंस रखें, मिलकर रहें, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें, तभी आपकी एंजल विक्ट्री लगेगी। देख लो जो जो बोला है, एक एक शब्द एंजल ने आपके सामने निकाल के रख दिया। तो रेमेडी, लास्ट रेमेडी क्या करनी है आपको बताइए जी। मेरी कलेक्टिव रीडिंग के लिए फुल मून पे मेरे सब्सक्राइबरों के लिए आप क्या रेमेडी दे रहे हैं। ब्रह्मांड नायक, अकाल पुरुष दाता, कृपा करो,
बोल रहे इतना समझाया फिर भी कमी रहेगी क्या रेमेडी की। प्लीज दे दीजिए आर्चेंजल माइकल, प्लीज प्लीज दे दीजिए, तो कार्ड तो दे दीजिए रेमेडी के तौर पे। ओ आवाज आ रही है जैसे होनी तो होने के लिए बनाई है। ठीक है बता। अरे इतना सारा, ओ पावा, लगता है किसी के लिए अर्जेंट ही मैसेज है। ये बोल रहे हैं कि आपका ये साइकिल खत्म होने वाला है, आप भी खुशियां मनाओगे, आपकी किस्मत का पहिया घूमेगा, अपने एक्शन में आ जाओ। आप सो नहीं पाते थे, अभी आप सो पाएंगे। जिनकी शादी नहीं, शादी हो जाएगी। 2 बार कार्ड आया, ज्ञान नॉलेज बढ़ाओ, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। एडजस्टमेंट आपके साथ में जरूर होगा, बशर्ते आप विश्वास रखो। देखो कितनी लंबी हो गई लो। ठीक है जी, तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।